हाय गाइस, अभिषेक हियर, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बैक टेस्टिंग का। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम आई स्पोक अबाउट हाउ डू वी डू दिस बिकॉज इट्स गोना टेक अ वाइल। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आपको ये समझ आएगा कि कभी भी कोई स्ट्रैटेजी आप सीखते हो ना, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बैक टेस्ट इट। मतलब पीछे जाके उसको टेस्ट करना 1 साल 2 साल 3 साल मे बी वट एवर डेटा यू हैव, उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये काम तो कर रहा है और कितना काम कर रहा है ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या करेंगे, आई डोंट इवन नो कि ये कितना टाइम लगेगा इस वीडियो को बनाने में या कितना आगे तक टेस्टिंग है। मैं कुछ वीक्स टेस्ट करूँगा, मे बी 1-2 महीने टेस्ट करूँगा आपके साथ या आपके सामने, एंड फिर बाकी आप खुद टेस्ट करना, बिकॉज अनलेस यू डू इट योर सेल्फ इट्स नॉट गोना मेक एनी सेंस, राइट? बट so without further ado, I hope that I can finish this in one video. Maybe थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन one video should be enough because I've written something beforehand ताकि time save हो जाए. If not, then we can continue with this next week again in another video. Alright. So let's begin. So basically what we're testing is कि हमारे पास 5 मिनट का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे ब्लू लाइन जो आपको दिख रहा है वो WCPR है, which is weekly CPR. The black lines that you see here are daily CPRs. Now of course we are going to focus on trading this on the upside. If it is above WCPR, use daily CPR to trade. If it is below WCPR, we are using daily CPR to trade on the short side, right? लेकिन जब हम बैक टेस्ट करेंगे हम इसको डिफाइन करेंगे। सो हाउ डू वी डू दैट? हम एक एक्सेल खोलते हैं, उस एक्सेल में यू कैन सी आई हैव रिटन एवरीथिंग। सो टुडे इज 31st अक्टूबर। सो हमेशा अपना डेट जब आप बैक टेस्ट कर रहे हो लिखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस दैट यू राइट इट। हम बैंक निफ्टी का 3 लॉट कर रहे हैं विच इज़ 35 into 3 लॉट, बट जस्ट ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए लेट्स डू 100, राइट? आप 105 भी कर सकते हो, इट हार्डली मैटर्स, जस्ट ईज ऑफ कैलकुलेशन। मतलब मुझे पता है कितने पॉइंट्स हमने लिया है इंटू 100, जस्ट ईज ऑफ कैलकुलेशन। हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? CPR ऑन 5 मिनट चार्ट। अब ये जो है ये उनके रूल्स हैं, राइट? आई कैन प्रीटी मच प्रोबब्ली पुट इट ऑन बोल्ड। रूल्स कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर 1, look to buy above narrow daily CPR above WCPR. So if the prices are above WCPR, look to buy above narrow daily CPR. All right, very simple. Then look to sell below narrow daily CPR when the prices are below weekly CPR. Third, when prices break out from WCPR R2, look to buy above narrow daily CPR. The fourth setup is when the prices break out from WCPR S2 support, look to sell below the narrowed daily CPR. Use gaps. Avoid trading if both the CPRs are wide. This is very important. अगर daily CPR और weekly CPR दोनों wide है, then उस दिन हम trade नहीं लेंगे. If taking resistance from WCPR का resistance R1 और R2 या S1 और S2 से सपोर्ट ले रहा है, कैन वी यूज डेली CPR टू टेक पोजिशंस? ठीक है। नाउ व्हेन आई राइट दिस यू कैन सी देयर इज अ क्वेश्चन मार्क हियर। इसका मतलब जब हम इसको टेस्ट करेंगे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये हम कर सकते हैं तो हम इसको रूल बना देंगे, वरना हम इसको रूल नहीं बनाएंगे। सो जब भी आप बैक टेस्ट करते हो तो देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स हम सब डिफरेंट थॉट प्रोसेस से आते हैं, राइट? मे बी यू आर यूज टू ट्रेडिंग बिगर टाइमलाइंस। अब आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो आपका माइंडसेट एक बहुत डिफरेंट एंगल पे है। जब आप बैक टेस्ट करते हो तो कुछ रूल्स आप अपने लिए बनाते हो while you're back testing. So this is one of them. If the prices break from daily CPR R2, can we trade for the next resistance at the target, especially if you have a gap? Okay, again a question mark. We need to observe, and if that works in our favor, we're gonna make that a rule. All right. So ये दो. So हमारा basic setups actually first 4 ही हैं जिस पे हम ट्रेड करेंगे। एक मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स गो बैक टू द चार्ट्स। सो द फर्स्ट थिंग इज when the prices are above the WCPR, the weekly CPR, you trade above daily CPR using daily CPR as your risk. When the prices are below WCPR, you trade below daily CPRs using the daily CPR as your stop loss, as your risk. ठीक है, ये तो मेन बेसिक है। अगर R1 ब्रेकआउट होता है तो क्या हम R1 के नीचे सेल कर सकते हैं? सॉरी, इन दिस केस S1, सॉरी दैट, राइट?
या जो हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी है, इफ यू कैन सी दिस, व्हेन प्राइसेस ब्रेक आउट फ्रॉम R2, सो इफ आई गो हियर, लेट्स गो टू R2 हियर, यहाँ पे वीकली R2 ब्रेकआउट हो गया, क्या मैं इसको एंटर करके इसका स्टॉप लॉस देके ये एंट्री ले सकता हूँ? ठीक है, दैट इज अनदर ट्रेड सेटअप. वीकली 4 इज ऑन, सॉरी, द रूल नंबर 4 इज ऑन द डाउन साइड जब S2 टूटता है. तो ये हम ग्रेजुअली जब हम लिखेंगे ना, आपको और समझ आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा. जब हम डेटा लिख रहे हैं, कौन से महीने का है, कौन सा वीक है, वीक नंबर 1 2 3 4, सेटअप क्या है, नंबर 1 2 3 4, रिमार्क्स, अगर हमारे पास कोई रिमार्क्स है तो हम वो यहाँ लिख देंगे. बाय या सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, स्टॉप लॉस कितने का है, टारगेट हिट कर रहा है, तो अगर टारगेट हिट कर रहा है तो यू नो ये R1 तक जा रहा है, S1 तक जा रहा है, और आई थिंक वी कैन अवॉइड एंट्री टाइम इफ नीडेड, बट वो जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, जितना आप डिटेल में करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द टेस्टिंग. लेट्स स्टार्ट हियर, है ना. तो हम स्टार्ट करते हैं फरवरी से. आई थिंक दैट्स बेस्ट. दिस इज 27 जनवरी, तो एक महीना खत्म हो जाएगा. हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इफ यू वांट कर ही लेते हैं. ओके, सो द फर्स्ट कैंडल हियर, अगर आप देख रहे हो मैं 27 जनवरी 25 से स्टार्ट कर रहा हूँ. ये रिप्ले मोड पे है, तब मैं इतना पुराना जा सकता हूँ, वरना अप्रैल तक आता है आपके पास 5 मिनट का डेटा. जब हम करंट मार्केट पे आएंगे, सो इफ यू सी हियर द लेटेस्ट डेटा आई हैव राइट नाउ, जस्ट लेट मी गो देयर, इज August 25, है ना. तो जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो हम रिप्ले हटा देंगे और फिर हम आगे का टेस्टिंग करते रहेंगे. दैट इज हाउ इट विल बी. बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना कवर जनवरी टिल August. इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो अदरवाइज, बट वो आपको खुद करना है. आज हम खाली कुछ रूल्स बात करेंगे, कुछ वीक करेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि जब आप बैक टेस्ट कर रहे हो तो करना क्या है. ऑलराइट, सो यू कैन सी वी हैव अ वाइड CPR हियर, WCPR. अब पहला 5 मिनट का कैंडल, इफ यू कैन सी, विक बनाता है दोनों साइड, एंड इसका लो नहीं टूटा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम एंट्री करते हैं कि पहला कैंडल क्लोज हो और उसका लो टूटे, तभी हम एंटर कर सकते हैं. तो वो हुआ नहीं, एंड वी डोंट रियली गेट एन एंट्री. ये पूरा दिन साइडवेज चल जाता है. नेक्स्ट डे नैरो CPR, अगर इसके नीचे जाता मैं सेल करता, लेकिन ये ऊपर गया तो हम हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि WCPR के नीचे है, हम सेल नहीं कर सकते. यहाँ पे सिंगल लाइन CPR है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. नाउ प्लीज पे अटेंशन. अगर आपका CPR, डेली CPR, ब्लैक लाइन दिख रहा है, एक सिंगल लाइन है. अगर वो सिंगल लाइन होता है, मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता, क्योंकि बहुत चांस होता है कि ये दोनों तरफ जा सके. मैं शायद ये पहले भी बात किया है अपने वीडियोस में. बिफोर आई कंटिन्यू, आप ये देखो, जो जितने ब्लू लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, दैट इज ऑल WCPR. सो इफ यू सी हियर, आई हैव गॉट वीकली CPR, द ब्लू लाइन, एंड ये जो सियान लाइन्स है, जो ये लाइट ब्लू लाइन्स हैं, ये R1 R2 S1 S2. डेली CPR में मैंने क्या प्लॉट किया है, ब्लैक में डेली CPR है, और जो बहुत फेंटेड रेड है ना, वो R2 एंड S2 है. S1 और R1 का इसमें जरूरत नहीं है. ऑलराइट, बिकॉज देयर विल बी टू क्लोज एंड फिर ट्रेडिंग का कोई मजा नहीं आएगा. ऑलराइट, नाउ एनीवे, कैरिंग ऑन. सो इस दिन 30th जनवरी को, थर्सडे को, इफ यू कैन सी माय फर्स्ट कैंडल, आई एम गोना गेट रिड ऑफ द मूविंग एवरेजेस. मैंने एक्चुअली, मुझे आदत है प्लॉट करने का, इसलिए मैंने प्लॉट कर रखा है, बट आई रिमेंबर समबडी सेड कि आप मूविंग एवरेजेस हटा दो. तो एक बार हटा के करते हैं. सो इफ यू कैन सी द फर्स्ट कैंडल, हाई डिड नॉट ब्रेक, बुलिश कैंडल, हाई डिड नॉट ब्रेक, टक टक टक, ये अच्छा खासा व्हाइट कैंडल बना, और यहाँ पे कहीं बफर ऐड करके, मतलब हाई क्या होता है, अगर सोचिए 100 रुपए का कुछ है और 100.5 भी हाई टूटना होता है, बट यू नो ऐड अ लिटिल बफर सो दैट यू अंडरस्टैंड, और वो विजुअल बफर होता है. तो एक्चुअली यहाँ पे 9:55 पे आई एंटर अ लॉन्ग पोजिशन, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा होगा कि हाँ, ये हाई पहला कैंडल का भी टूट गया और ये अच्छे से हाई टूट रहा है. रिस्क बिलो डेली CPR, जनरली उसके पहले अगर मुझे कोई रिजेक्शन होता है तो मैं थोड़ा सा बफर ऐड कर देता हूँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एंड देन यू कैन टेक योर पोजिशंस. आप देख रहे हो डेली R2 हिट हो रहा है, और उसी के ऊपर मेरा वीकली R1 है. तो या तो मैं R1 तक होल्ड कर सकता हूँ. इफ यूर ये एक और ऑब्जर्वेशन है कि हमारा जब भी नैरो CPR होगा ना वीकली, तो क्या हम डेली होल्ड कर सकते हैं क्या CPR लेके, हम उस पर भी बात करेंगे. I'll add it to the Excel as well. So right now let's say I book it at R2. ठीक है, तो मेरे पास 189 पॉइंट्स आया, 252 का स्टॉप लॉस था, रिस्क था. एंड ये ऐसा सेटअप है जिसमें आप रिस्क रिवॉर्ड का ज़्यादा बात मत करना, बिकॉज दिस इज इंट्राडे हम कर रहे हैं, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट वेरी फेवरेबल, बट यू गेट मनी इन द मोमेंटम.
राइट. सो लेट्स कम हियर इन द एक्सेल. सो हम कैसे लिखेंगे मंथ जनवरी, वीक आई थिंक दैट इज द लास्ट वीक, 4th वीक 27 जनवरी से हमने शुरू किया था. सेटअप. So we are looking to buy above narrow daily CPR and the prices are above WCPR. So we're going to write number 1. Remarks, booking at DCPR, daily CPR का R2. Okay. Buy, profit 189 points है, तो let's say हम लोग 150 लेके चलते हैं, तो 150, क्योंकि हम 100 लेके चल रहे हैं तो 15,000 का प्रॉफिट, लॉस कुछ है नहीं. स्टॉप लॉस हमारे पास 252 पॉइंट्स का था. सो स्टॉप लॉस में 252 पॉइंट्स लिख रहा हूँ, मॉनेटरी नहीं लिख रहा हूँ, वो लॉस और प्रॉफिट में आ जाएगा. टारगेट हिटिंग यस, DCPR R2. ठीक है. ये जो है ना वीक रीचिंग, ये क्या है, हम ये जानना चाहते हैं. जब मेरे पास बहुत डेटा अक्यूमुलेट हो जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वीक वो कहाँ तक गया, R1, R2, etc etc. So if you can see this almost reached R2, right? R1 को तो ब्रेक किया, हमें ट्रेड मिलेगा, ये ऑलमोस्ट R2 तक चला गया. सो ये जब आप पूरा वीक का एनालिसिस कर लोगे, बैक टेस्टिंग कर लोगे, तब आप ये लिखोगे. ठीक है. ऑलमोस्ट R2 इज ओके बिकॉज 5 मिनट का चार्ट है एंड ऑल, बट यू कैन ऑल्सो राइट योर ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू. तो पहले एंट्रीज कर लेते हैं. तो मैंने एक एंट्री कर लिया. नेक्स्ट डे हम फिर आए. नेक्स्ट डे क्या हुआ, R2 पे खुला ब्लैक कैंडल, यहाँ पे लेकिन गैप बन गया. रिमेंबर हमारा रूल्स है कि हम गैप यूज करेंगे. अगर आपको गैप यूज नहीं करना आता है, हमारा एक और वीडियो है, प्लीज गो एंड वॉच इट. इट इज अबाउट CPR प्लस गैप कॉम्बो. डू वॉच इट, इट्स अ ब्रिलियंट वीडियो. आपको और क्लैरिटी होगा गैप्स कैसे करना है. एनीवे, कमिंग हियर, क्या होता है गैप टेस्ट. यू गॉट अ गुड कैंडल हियर, सो वी कैन बाय हियर. आई एम नॉट नेमिंग ऑल द कैंडल्स, इंगल्फिंग बुल है या नहीं है, क्योंकि हमारा वो पर्पस नहीं है आज करने का. यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे R2 इज राइट हियर. सो इवन इफ आई एंटर हियर, मुझे लगेगा यार R2 तो आ ही रहे. सो बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है कि हम ये R2 के ऊपर बुक करें, सो ऊपर एंटर करें, सॉरी. सो R2 टूटता है, वीकली R1 के ऑलरेडी ऊपर है. ठीक है, वीकली R1 के ऑलरेडी ऊपर है, सो हाईली प्रोबेबल चांस कि ये ऊपर ही जाएगा. फिर भी हम ये R1 के ऊपर है तो हम इसको यूज कर लेते हैं, बिकॉज हमारा एक स्ट्रैटेजी यहीं पे. मैं आई कुड हैप्पीली एंटर हियर, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया, डेली R2 ऑल्सो, एंड इसका फॉलो थ्रू हो गया, मतलब नेक्स्ट हाई टूट गया. स्टॉप लॉस बिलो द गैप, आप DCPR के भी नीचे लग सकते हो, लेकिन बिलो द गैप, बिकॉज इसमें क्या है, अगर ये वापस R1 के अंदर घुस गया तो मैं ऐसे भी निकल जाऊंगा. ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है जहां मेरा कर्सर है अभी, अगर इसके अंदर घुस गया तो मैं ऐसे भी निकल जाऊंगा. लेकिन क्योंकि मेरे पास गैप है, मैं गैप को के नीचे का स्टॉप लॉस दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के टेस्ट करके फिर जा सकता है. राइट. सो यू कैन बी अ लिटिल 412, थोड़ा सा बफर में 5 मिनट का चार्ट इसलिए ऐड करना जरूरी है. इसमें मैंने जैसे बोला रिस्क रिवॉर्ड का बात नहीं है. जनरली क्या होता है, अगर मैंने यहाँ एंट्री किया होता, ये ब्रेकआउट फिर फॉलो थ्रू यहाँ पे, तो मेरा स्टॉप लॉस ये प्रीवियस रिजेक्शन ही होता ये. ठीक है. अगेन आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, ओके, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग नॉट टू मेक इट अ वेरी लॉन्ग वीडियो. खैर, एनीवे, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, गैप के नीचे का स्टॉप लॉस दे देते हैं. बट जैसे मैंने बोला कि अगर ये R2 के नीचे, सॉरी R1 के नीचे वीकली में घुस जाएगा, मैं निकल जाता. एंड लेट्स से मैं यहाँ पे या एंड ऑफ डे समवेयर हियर, बेस्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं हम लोग जनरली जब बैक टेस्ट करते हैं, लेकिन मैं एंड ऑफ डे यहाँ तक लेता हूँ. ठीक है. सो एक्चुअली ये प्रॉफिट इज हियर, लाइक मैंने पूरा दिन पकड़ा रहा या ऐसा कुछ रहा तो यहीं तक, विच इज 226 पॉइंट्स. और 200 पॉइंट लेके एवरेज में चलेंगे. वी ऑलवेज गिव आवर सेल्फ डिसएडवांटेज. एंड स्टॉप लॉस इज 374. सो इन दोनों के केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक कि अगर मैं यही ट्रेड होल्ड करता, ठीक है, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ डेली पिवट्स, मतलब नेक्स्ट डे मैं अपना स्टॉप लॉस उठा के ये CPR पे रख देता, तो मेरा ब्रेक इवन हो जाता. मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है तो आई एम नॉट लूजिंग एनी मनी. एंड ये मेरा 700 पॉइंट्स मुझे आ रहा था. राइट. हाउएवर व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन 150 हियर एंड 200. अगर हम इंट्राडे करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे. तो आज के लिए मैं दोनों चीज करूंगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, द काइंड ऑफ CPR आई हैव, कितना नैरो है कितना वाइड है उसके ऊपर, एंड आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो. तो यहाँ पे मेरे को 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया. ये मेरा 31 जनवरी का ट्रेड है. सो लेट्स नोट इट डाउन वेरी क्विकली. सो अगेन जनवरी वीक 4 सेटअप 1. इनफैक्ट दिस इज सेटअप, दिस इज R2 का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो दिस इज एक्चुअली सेटअप 1 ओनली.
आई कैन मॉडिफाई दिस नाउ. यही मैं आपको बोल रहा था, ये जब होता है ना तो आप इसको मॉडिफाई करना सीखो. R2 के ऊपर लुक टू बैक ऑन यूज गैप्स. ठीक है, आई थिंक सेटअप वन इज फाइन हियर ऑल्सो. बुकिंग एट EOD एंड ऑफ डे. SL, ये मेरे रिमार्क्स हैं. ठीक है, मैं SL लगा रहा हूँ गैप का, SL गैप. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू राइट दैट above WCPR R1 and DCPR R2. ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको बार बार करूंगा तो वो रेपिटेटिव होना चाहिए. एक ही चीज को मैं बार बार कर रहा हूँ, तभी तो वो एक स्ट्रैटेजी बनता है ना. मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय किया. 200 का स्टॉप, 226 है बट 200 लेते हैं रफली, तो 20,000 का प्रॉफिट. स्टॉप लॉस आई थिंक 370 कुछ था, 374. So just write 375 to round it off. Doesn't matter, to be honest. Target hitting, so above DCPR R2 and WCPR R1. Okay, so yes, entry time, I'm not writing entry time, but that is your way of analyzing. अगर आपको और करना है तो नेक्स्ट डे फिर हम आएंगे. तो हमें ये आइडिया लग गया इस वीक कि मुझे यहाँ पे 189 विच इज अप्रॉक्सीमेट 200, यहाँ पे 200 पॉइंट्स मिल गया. नेक्स्ट डे हम आए, फिर नैरो CPR अबव R1 चल रहा है, हमें लगता है ये R2 यहाँ तक नहीं आएगा. वी एंटर, तो देखो क्या होता है. पहला कैंडल क्लोजिंग अबव द CPR, नेक्स्ट कैंडल हाई नहीं टूटा, फिर टक टक यहाँ पे हाई टूटा, यहाँ पे एंट्री लिया, CPR के नीचे का स्टॉप लॉस दिया. सो एड अ लिटिल बफर एंड यहाँ पे 263. So in this case I'm just taking a best case scenario. ये R2 तक नहीं आया, but there are ways to know कि ये enough हो गया है. There are other resistance levels also. तो मैं एक बार बेस्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 189 200 पॉइंट्स आए, तो 200 पॉइंट्स हियर वुड बी ओके फॉर मी, बिकॉज उस हफ्ते में मुझे 200 200 एंड 150, सो अबाउट 550 पॉइंट्स मिल जाता है. एंड आई शुड बी ओके विद दैट. ठीक है, 550 पॉइंट्स. और मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ. सो लेट्स गेट आउट हियर. 267 है, बट मैं 67 पॉइंट कम लूंगा, क्योंकि पॉइंट यही आ जाता है, हमें कैसे पता. तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना लगेगा ये ब्लैक कैंडल्स, तो मैं यहाँ पे कहीं पे निकल जाऊंगा. ठीक है, बट दैट इज अ सेकेंडरी इशू. अभी एग्जिट हम जनरली R2 पे ही करेंगे, डेली R2 या वीकली R2 एंड ऑल दैट. But just because I know that this will fulfill my targets, I'm getting out here. ठीक है, so we'll write that also. So let's do that. January, I think that's not January, that's February, right? 1st February. Oh, that is a Saturday, 1st February. I think that must be an event day, right? तो ये हम ट्रेड नहीं करेंगे. ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं. सैटरडे है, so जनरली हम सैटरडे ट्रेड नहीं करते, इवेंट डे होगा शायद. And will not incorporate that into our strategy. So हम ट्रेड नहीं करेंगे. I'm not inputting it. Next week I've got a wide weekly CPR. तो मुझे इस वीक को ट्रेड करने के लिए डेली CPR लगेगा. इसके पहले हमें एक्सेल में लिखना है कि प्रीवियस वीक का हमारा R1 हिट हुआ और R2 ऑलमोस्ट हिट हो गया, 281 430. इट्स ऑलमोस्ट देयर, 150 का डिफरेंस है खाली. सो आई एम जस्ट गोना राइट हियर ऑलमोस्ट R2. ठीक है, वीकली CPR का बात हो रहा है. ऑलराइट, नथिंग एल्स. अब आते हैं हम फेब्रुअरी पे. फेब्रुअरी, एंड रिमेंबर दिस इज ओनली 1 वीक, राइट? जनवरी का एक ही वीक है, उसमें हमने कितना कमाया? वील हैव टू 35,000, राइट? सो हम जस्ट गोना यहीं पे लिख देते इक्वल टू सम. सो जस्ट ऐड दिस एंड राइट 35K. दिस मेक इट बोल्ड, right? So we'll know what is happening month wise. Now February week 1 setup हमारा second week, so wide weekly CPR है, so हमारा daily CPR narrow होना पड़ेगा. So if you see the first day I don't get any trade because prices are within the CPR and below the daily CPR, so I can't really do much about it. Next here, so analysis देखो आप लोग क्या होगा. gap down था, ठीक है, ये gap exhausted by a gap up. ये कैंडल डेली R2 के ऊपर गया, बस मैंने अभी आपको प्रीवियस एंट्री वैसे ही समझाया था. डेली R2 के ऊपर गया, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, मैंने एंट्री किया, ये
या गैप के नीचे का स्टॉप लॉस दे सकते हो. जनरली इफ यू प्रैक्टिस यू सी दैट ये जो लो बना है इसको नहीं तोड़ने आएगा वापस. बट हाउएवर लेट्स बी ऑनेस्ट विद अस ईच अदर. एंड फिर क्या कितना आता है एंड ऑफ द डे. I get about 380 points, so we'll take 350 from here. All right. So this is 4th of February. Let's put the entry here first. Week 1 setup, buy above daily CPR and above WCPR. We are booking at, what are we doing? Because it's above R2, we have to reach here. So अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर क्या होता है, अगर मैं इसको ट्रेल करता हूँ, ये डेली होल्ड करता हूँ, नेक्स्ट डे यू नो आई एम फॉर दिस वीकली R1, तो ये आता है. लेकिन बिकॉज ये वाइड WCPR है, ये बहुत वियर्ड वे से आता है. सिंगल लाइन CPR को तोड़ते एक झटके में आएगा, फिर एक्सक्यूज मी गिर जाएगा. तो मेरा ये थंब रूल रहता है, या आई वुड लाइक टू मेक इट एज अ थंब रूल कि अगर वीकली नैरो CPR है, ओनली देन वी कैन होल्ड पोजिशंस टू अनदर डे एंड कैरी आवर पोजिशंस. ठीक है. तो अभी के लिए भी बुक एंड ऑफ डे. तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बुकिंग EOD, मतलब हम पूरे दिन तक होल्ड किया हमने और हमने टेस्ट किया कि क्या होता है, एंड वी बुक EOD, वी बाय. सो इनफैक्ट इफ आई एम ऑनेस्ट टू माई बैक टेस्टिंग, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो इसको भी हम एंड ऑफ डे करते तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है ना. बट बिकॉज दिस इज अ सैटरडे विच मेक्स सेंस बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, हम ये ट्रेड नहीं लेंगे. ओके. एनीवे, कमिंग बैक टू दिस एक्सेल, वी मेड 380, so I'm going to take 350 points with a 500 SL. So 350, 35,000, and I'm going to use a stop loss of 533, just because I'm just using a simple, very basic setup of stop losses कि CPR के नीचे रख रहे हैं. Otherwise, as I said, कि अगर ये जो open low same होगा, ये आपका stop loss रहेगा. Because it is narrow CPR above R2 in daily chart. However, let's stick to basic rules. Target hitting, in this case, let's just go here. Target hitting, DCPR R2 के ऊपर था तो ऐसा कुछ है नहीं. So let's come back. EOD, right? Entry time को जरूरत नहीं है, इसमें अभी कोई जरूरत नहीं है. Second entry. Next day is a wide CPR. I cannot take trades when both the CPRs are wide. ठीक है. Single line CPR I cannot take a trade when single line CPR है. Narrow CPR. Now narrow CPR में अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ 620, तो मेरा टारगेट 768 which is 150 points. So I will not take this trade because it's right there. My resistance is right there. Weekly R1. तो मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा. एंड ये फिर नीचे गिर गया, मैं नीचे भी नहीं लूंगा. सो इस हफ्ते मुझे सिर्फ एक ही ट्रेड मिला है which is this 35,000 rupees, right? Rest I don't have trade. ठीक है. So week 1 finished, February 2nd week. Below daily CPR, but in between the weekly CPR, I can't do much. यहाँ पे narrow CPR daily, weekly CPR के नीचे भी आ गया, so I can take a trade here. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया था लेकिन no follow through. तो यहाँ पे आया, बंद हुआ, ये रहा follow through. I take a trade here. Follow through means low break हो गया. स्टॉप लॉस अबाउट डेली CPR, एंड ये मेरा R2 है 200 पॉइंट्स का, एंड आई कैन होल्ड इट फर्दर ऑल्सो टिल माई वीकली R1 द सेम डे. ठीक है. द सेम डे डेली S2 तो आया ही. सॉरी अबाउट माई R2s एंड S2s राइट नाउ. डेली S2 तो आया ही, लेकिन आफ्टर अ वाइल इट फेल एंड टच्ड वीकली S1 विच इज वॉट वी आर एमिंग फॉर, राइट? बिकॉज अगर वो हिट हो गया तब तो हम बुक करेंगे ही करेंगे, अदरवाइज we can get out here as well. All right. Anyway, so this is 496 points, but I'm going to take about 400 and let's say 400 points. नहीं, 400 and 375 points. Okay, 375 लेते हैं. मैं अपने आप को डिसएडवांटेज देता हूँ जब मैं बैक टेस्ट करता हूँ. मैं बोलता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा उस समय इमोशन में भी प्ले करेगा आपके, और जब तक बुक करोगे थोड़े पॉइंट्स इधर उधर मिल जाएंगे. So 375 points with a stop loss of 330 points. This is 11th February. So let's do this. So again, February week 2, setup 2, look to sell below daily CPR, below WCPR. Booking at WCPR S2. All right, I'm selling. I made 375, so 37,500,
and stop loss was 333 I think, roughly 338. ठीक है, 333 लिख लेते हैं. Alright, फिर next day खत्म हो गया. Next day again, since I have a narrow WCPR, look at this width, look at this width, I could easily carry this position. ठीक है, ये मैं next day तक carry कर सकता हूँ. क्योंकि ये मेरा वीकली S1 हिट कर गया, आई एम नॉट टू कीन ऑन डूइंग दैट. ठीक है, बेबी यहां से वापस जंप कर जाए, नो दैट इज स्केयर इज ऑलवेज देयर. सो अभी क्या होगा, नेक्स्ट डे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, माय S1 इज राइट हियर, सो आई कांट रियली आई विल बी ऑलवेज बी स्कैर्ड कि अरे यार S1 से घूम गया तो, S1 से घूम गया तो. सो ये टूटा यहाँ पे, आई कैन एंटर पोजिशंस हियर. देयर इज अ रूल दैट वी हैव कि R1 टूटने से बिलो नैरो CPR आई कैन एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू गो फर्दर lower. However, मेरा S2 daily S2 is 300 points. So if I'm trading, अभी तक मैं 300, 350, 275 points, 200 ये सब points खा रहा हूँ बैंक निफ्टी में. So I'm okay doing that, right? So इसका stop loss क्या होगा, जब S1 टूटा उसका जो previous rejection है उसका high, right? And यहाँ पे जब S2 hit होगा, I will get out. So if this kind of risk is okay for you, आप घुसे 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में आपका टारगेट आ गया एंड यू आर आउट ऑफ द ट्रेड. ऑलराइट, बट फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेड यू नीड टू सिट ऑन द कंप्यूटर, राइट? अगर आप सोचोगे कि अब पोजिशनल है यार ये वो बेटर है, दैट्स समथिंग एल्स. बट ये अगर आप घुसे निकल गए 20-25 मिनट में आपका कुछ आ गया, व्हाई नॉट. ऑलराइट, देन नेक्स्ट वीक आई एम गोना राइट एवरीथिंग टुगेदर. ठीक है, एक बार मैं एंट्रीज कर लेता हूँ इस वीक का पूरा. नेक्स्ट वीक CPR इज नॉट टू बैड, नॉट टू वाइड, बट उसके नीचे गया ही नहीं. सो आई नेक्स्ट डे आई डोंट गेट एन एंट्री. देन द डे आफ्टर द लास्ट डे फ्राइडे अगेन ये नीचे गया, ये मेरा S1 है. ठीक है, जब S1 के थ्रू बहुत प्राइसेस चले जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे S1 सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो मुझे चाहिए कि ये तोड़े एंड डू दैट. अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगर तोड़ेगा तो मेरा S2 इज राइट हियर, सो आई माइट नॉट बी कंफर्टेबल टेकिंग दिस ट्रेड. ओके, बट देयर इज ऑल्सो अ चांस दैट इफ यू वांट टू टेक रिस्क यू कैन टेक अ रिस्क हियर. बहुत प्रॉब्लम्स है इस ट्रेड में, मैं आपको दिखाता हूँ. ये गैप है, ये एग्जॉस्ट हुआ, लो नहीं टूटा, ये एग्जॉस्ट हुआ, एक्चुअली ये एग्जॉस्ट हुआ, यहाँ पे फॉलो थ्रू आया, लेकिन मेरा S1 है, ये S1 है. मैं शायद ये ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज इफ आई टेक अ ट्रेड हियर आई ऑलरेडी नो यहाँ से बाउंस हुआ है. कैन यू सी दिस इज माई प्रॉब्लम हियर. फ्राइडे है, आई माइट नॉट टेक दिस ट्रेड हियर. ठीक है, सो हम बहुत सेफ खेलने का कोशिश करें. यू कैन मेक योर ओन रूल्स. जब आप टेस्टिंग कर रहे हो उसको अपना रूल्स बनाओ, अपने हिसाब से करो. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम एकदम सेफली ट्रेड करें बेसिक सेटअप से तो क्या होगा. सो इस वीक में 2 एंट्री मिला. एक 11 Feb आई हैव ऑलरेडी रिटन, आई विल टेक अनदर एंट्री हियर व्हिच इज not even 1:1, which is not the best. I think later on when the weekly CPRs get better, it gets better. So this is on the falling side 300 points. So इसको 300 ही लेते हैं because daily CPR is pretty obvious with a stop loss of 459 points. So let's write it. Again week 2 setup selling below, वही entry है, booking at DCPR S2, sell, we made 300, 30,000, and stop loss of, sorry forgot, 459. So let's go 459, and a target hitting DCPR S2. I think इसके पहले भी it was WCPR S1. Alright, and ये I think second week है, तो अभी second week में मेरा target S1 तो या S2 तक आया नहीं. So S1, I can say S1 तो आया ही है, so I'm gonna write that, and week 1 R1 तक आया था, so I'm gonna write that. Okay, अगेन गाइज मैं ये वीडियो बनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट अपने आप से बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए मैं क्या सोच रहा हूँ. सो वीक 1 रीच्ड R1, वीक 2 रीच्ड R1, R1 to R2. सो इसका मतलब होता है R1 और R2 के बीच में. सो सॉरी अगेन मेस्ड अप, S1 S2. ओके, सो इसका मतलब होता है ये S2 तक भी नहीं आया लेकिन S1 के नीचे काफ़ी आ गया. सो दिस इज योर S1 to S2 का गैप. ओके, नेक्स्ट वीक, सो वी कम टू वीक 3 in February, right? Let me just expand this properly. Now
सीपीआर के नीचे गैप डाउन है, प्रॉब्लम सिंगल लाइन सीपीआर, आई डोंट रियली एंटर सिंगल लाइन सीपीआर्स, ये एक थंब रूल ही है मेरा, आप सोच लो, बिकॉज यू नो अगर आप बैक टेस्ट करोगे आप देखोगे इधर उधर दोनों तरफ जा सकता है. अगेन नेक्स्ट वाइड सीपीआर, आई कांट एंटर ट्रेड्स हियर, डेली सीपीआर वाइड नहीं हो सकता है. अगेन सिंगल लाइन सीपीआर, मैं सेलिंग नहीं कर सकता डब्ल्यू सीपीआर के नीचे. यहाँ पे आई हैव लेट मी जस्ट गो हियर, आई हैव अ नैरो डेली सीपीआर, लेकिन डेली सीपीआर नीचे नहीं जाता है. लास्ट फ्राइडे दिस इज वेयर आई गेट अ ट्रेड इस वीक में. सो इफ यू कैन सी हियर गैप डाउन, गैप टेस्ट, follow through, so I can take a selling trade, apologies, somewhere here, right, जब ये लो टूटने लगता है, and because ये गिरते गिरते S2 तोड़ देता है, I can hold it for S1. My goal should be this, but I think एक बार टच हो चुका है, right, so hopefully और होता 400 points I would book, but anyway let's carry it till the end of the day. तो 400 की जगह जब नेक्स्ट टाइम ये आया तो हो सकता है हमने यहाँ बुक नहीं किया, ऊपर गया, ये रहा मेरा R2, डेली R2 दिख रहा है जो रेड लाइन है जहाँ मेरा कर्सर है, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस उसके ये जो पूरा स्टॉप लॉस है अपने बाइंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे लगा दिया, सॉरी. फिर ये नीचे गिरा, जब ये नेक्स्ट टाइम ये वापस आया नीचे टेस्ट करने, मैं यहाँ पे आउट निकल जाऊंगा. सो दिस इज 403, लेट मी टेक 380 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, स्टॉप लॉस इज अबव द गैप विच इज 190 पॉइंट्स. ओके, सो दिस इज अ गुड ट्रेड. सो हम फिर आते हैं यहाँ पे फेब्रुवरी वीक, दिस इज वीक 3, setup 2, which is, and I'm booking at EOD. Okay, end of day, sorry, end of day nahi, in the middle of day, but at support, like it's hitting support. So let's say booking at double bottom. Okay, I just want to see what repeats, kitna bar aata hai. So I did a sell. I got 400 points, so 380 ले रहे हैं, 38,000, and stop loss is 190 points. Target it went till it's below S2, so almost okay, below S2, so I can't write anything here apart from previous bottom. And इस week में ये गया था WCPR, sorry, S1 to S2. Did it go below S1? It did not. So S1. So S1. Right? So if you can see here, I've got 1, 2, 3. 3 weeks of February done. I've got another week of February, right? ये वाला. I think this, yes, exactly another week. So एक और week करते हैं. Then this month finishes. So WCPR के नीचे, daily CPR के नीचे, gap down, follow through. Now the problem here is that if ये मेरा daily S2 और weekly S1 same point है, which means that is a strong support level. However, let's do this. Excuse me. Because ये S2 टूटता है, I take a short position, I put my SL above this, right, and I hit my SL. ठीक है, so let's book our losses here. 370 points का loss book करते हैं. स्ट्रैटेजी ये था कि दोनों सपोर्ट टूटा, मैंने फॉलो किया, नैरो सीपीआर थे दोनों. आई थिंक आई वुड हैव होप्ड कि यहाँ तक आएगा. मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये R1 के ऊपर जाता है तो मैं ऐसे भी बुक कर लेता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक हाई है मैं इस पे बुक करूँगा. 345 प्लस बफर 350 पॉइंट्स, लेट्स से आई हिट माई SL हियर, राइट. तो जब भी आप चार्ट पे SL हिट करोगे, मैं जनरली एक फ्लैग लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चले जब मैं विजुअली देख रहा हूँ अपने चार्ट्स को वापस जाके कि यहाँ पे मेरा SL हिट हुआ था, फिर उसको कैसे फिल्टर कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स गो बैक, राइट इट. वीक 4 सेटअप इज सेकंड, sell below DCPR S2 and WCPR S1, sell. Of course loss लगा है, so 350 points का loss, so 35,000, and 350 is my OSL. Back up. ठीक है, एक्चुअली टारगेट हिटिंग है नहीं तो इसमें, सॉरी मैंने गलत लिख दिया. ऑलराइट, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हुआ क्या, अगर आप लॉजिकली देखो तो मेरा SL कितना होता, गैप के ऊपर यहाँ पे, और अगर मैं इसको कैरी करता, मेरा SL एक्चुअली पूरे हफ्ते टूटा नहीं है. Do you understand this? If I carried my trade
my SL has not been triggered, right? I've not made any, but मेरा SL नहीं टूटा. Of gaps are very. I'm gonna just stick to what I'm doing right now. 350 पॉइंट्स का SL हिट किया, आगे गए. नेक्स्ट डे वाइडिश CPR, बट इसके नीचे गया नहीं, तो आई कांट सेल. नेक्स्ट डे अगेन CPR के ऊपर था, आई कांट सेल, आई कांट बाय बिकॉज WCPR के नीचे है. यहाँ पे वापस ट्रेड मिला एंड आई वुड लाइक टू सेल. नाउ द पॉइंट हियर इज कि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे साथ एक बार इस वीक प्रॉब्लम हो चुका है, राइट? सो आई विल बी वेरी केयरफुल अगेन इफ आई वुड लाइक टू ट्रेड हियर, कि मैं इसको ट्रेड कैसे करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है S1 यहीं पे है, यहाँ से वापस ऊपर चलाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो मुझे डर लगेगा, तो मैं हो सकता है इमोशनली ये ट्रेड करूं नहीं. ठीक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई माइट नॉट डू अ ट्रेड, और इवन इफ आई डू यहाँ पे कहीं पे, देन माई बुकिंग, जैसे यहाँ पे वाइट सपोर्ट लेने लगेगा ना, वाइट कैंडल बनने लगेगा, मैं डर के निकल ही जाऊंगा. लाइक मुझे लगेगा नहीं यार फ्राइडे है, इट माइट बाउंस बैक, आई वोंट बी एबल टू होल्ड इट एज वेल. सो ये हफ्ता मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा. एक ट्रेड मैंने लिया जिसमें मेरा SL हिट हो गया. ऑफ कोर्स व्हेन यू मास्टर्ड दिस ना, आपको समझ आ जाएगा, तो आप घुस के निकल गए, वो बीच बीच में बना ली, वो अपने जगह है. मैं इसको एकदम सिंपल मोस्ट बेसिक वे में आपको समझा रहा हूँ. यू कैन डू दिस व्हेन यू मास्टर इट, यू कैन डू दिस. यहाँ पे घुस गया, निकल गया, यहाँ पे घुस गया, वापस निकल गया, 2 बार ट्रेड किए, होता है. बट अभी के लिए जस्ट स्टिक टू बेसिक्स, ऑलराइट? बिकॉज क्या होता है, कभी कभी हम ये भी ट्रेड लेते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़. डेली ये वाला जो नीचे से जाता है ना, ये ट्रेड भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेटअप थोड़ा सा एक एज होना ज़रूरी है, जो मैं बार बार बोलता हूँ हमारे वीडियो में, वो एज होना ज़रूरी है. तो उसके लिए यू नीड टू लर्न. और सो हम उसका बात नहीं करें, हम आज प्योर CPR का बात करें. ऑलराइट, नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर, आई हैव गॉट अ सिंगल लाइन WCPR. हम सिंगल लाइन CPR पे ट्रेड नहीं करते, तो ये पूरा वीक मैं एक्चुअली ट्रेड नहीं करूँगा. ठीक है, तो दिस इज मार्च एनीवे. सो लेट्स गो बैक टू आवर एक्सेल. स्टॉप लॉस हिट हो गया, सो हम इसका मैथ करते हैं पहले. इज इक्वल टू सम, ठीक है, एंड लॉस इज इक्वल टू माइनस सम, sorry no, minus sum of this. So because I have only one number, so you can see this. Now मुझे एक्चुअल में हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं, this plus loss making candle. I hope this gives me a right math. So 1,40,500 was my profit and 35,000 was my loss. So my I think this added this. Sorry. Let me just. So technically this, I apologize. Negative 35. Oh, same here. Sorry. Did I? Oh, 5,000. Yeah. So 1,40,500 was my profit minus 35,000. So I've got 1,05,000. 1,05,500 as my net profit. Okay. Now 35,000 in January, only in 1 week. Here we are making 1 lakh in February. Okay, 5,000 discount अगर cost वॉस्ट पे निकल जाएगा. एंड यहाँ पे मेरा S1 हिट हो गया. I've written everything. वीक 4 का भी मैं एक बार लिख देता हूँ. S1 to S2. Right, so S1 to S2. Alright, this actually will tell you in the end ना, लास्ट में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर ये मेरा गोल्ड टेस्टिंग का है, देखिए सेम शीट है. आई डिड दिस पर्सनली, विल टॉक अबाउट दिस सम अदर टाइम. जब आपके पास ये सब आ जाएगा ना, आप ये सब कर सकते हो कि मैंने टोटल ट्रेड्स कितने लिए 85, मेरे बाइंग ट्रेड्स कितने थे 55, सेलिंग इतने थे, लॉस मेकिंग ट्रेड्स 8 थे, प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स 77 थे. टोटल मंथ्स मैंने कितने ट्रेड्स किए, R1 पे कितने बार आया, R2 पे कितने बार आया, इतना डिटेल तक अगर आपके पास रहेगा. मेरे एवरेज में 2.5 ट्रेड्स पर मंथ थे, दिस गोल्ड ऑफ कोर्स. तो ये अगर आपके पास नंबर्स रहेगा ना, आपको एक एक्सपेक्टेशन, एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा, आपको पता रहेगा कि क्या हो रहा है. ठीक है, तो एनीवे कमिंग बैक टू हियर व्हाट वी आर डूइंग. तो सिंगल लाइन CPR ऑफ कोर्स मार्च का वीक 1 वी विल नॉट डू. सेकेंड वीक, right, narrow WCPR. Now narrow WCPR is a very good trading setup and we can take a trade here. So लेकिन मुझे चाहिए closing, follow through.
राइट, जनरली अ डिसेंट फॉलो थ्रू. सो लेट्स टेक अ ट्रेड हियर बिकॉज हमें लाइव मार्केट में कैसे पता चलेगा. नैरो WCPR के नीचे है तो हम ट्रेड ले ही लेंगे. डेली CPR के ऊपर का स्टॉप लॉस. एंड अच्छा, इस बार डेली में सिंगल लाइन CPR है, लेकिन मैं ट्रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा वीकली CPR बहुत नैरो है एंड वेरी गुड. नैरो CPRs आर वेरी गुड. सो दिस DCPR हिट होता है. मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ये मेरे प्रीवियस टेस्टिंग का लाइन बना हुआ है, बट वील ड्रॉ इट लेटर. डेली CPR S2 हिट हो रहा है. सो आई गेट आउट हियर बिकॉज दिस बाय टाइम दिस इज 2:30 एंड आई डोंट वांट टू होप फॉर बेस्ट बिकॉज कि यहाँ पे तो मैं बुक करता ही करता. बिकॉज सिंगल लाइन नैरो CPR, कैन आई होल्ड इट लॉन्गर? येस, यू कैन होल्ड इट लॉन्गर. नेक्स्ट डे जब यहाँ से वापस घूमेगा या S2 के ऊपर जाती मैं निकल जाऊंगा. बट एनीवे विल जस्ट स्टिक टू दिस. 242 पॉइंट्स, 220 ले लेते हैं. 220 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 194. सो वी स्टार्ट विथ March week 2. So week 1 you can write here single line WCPR no trade, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया रहे. week 2 में I have a setup number 2, selling below, booking at DCPR S2, sell, profit of 22,000, stop loss of 194, sorry, and target hitting DCPR S2. यहाँ पे लास्ट टारगेट हिट नहीं था और ये अभी बात नहीं कर रहे. राइट, नेक्स्ट वीक वाइडिश CPR विच इज ओके बट टू मच ऑफ अ गैप, साइडवेज चल गया. सो हम ये रियलाइज करते हैं कि जब वाइड है और टू मच है, आपके S2s यहीं पे है, सो यू डोंट रियली गेट अ ट्रेड. आप यहाँ पे 700, ये 100 पॉइंट भी नहीं है. सो आई एम नॉट गोइंग टू एंटर दिस ट्रेड. ये ऊपर गया, टक टक टक, पूरा दिन निकल गया. नैरो CPR आई वुड लव टू टेक अ ट्रेड बिलो दिस, बट इसके नीचे नहीं गया. नैरो CPR आई वुड लव टू टेक अ ट्रेड बिलो दिस, इसके नीचे नहीं गया. ठीक है, तो अब हम आते हैं थर्ड वीक में, मार्च के थर्ड वीक में. राइट, सो बिफोर आई फॉरगेट, एक रूल हमने लिखना भूल गए. सो लेट्स इंसर्ट रूल नंबर 9. यू कैन कैरी ट्रेड्स with DCPR as trailing stop, trailing SL if your WCPR is narrow. ठीक है, ये हम एक लिख के राइट. सो वी कैन, हम इसको लेके चल रहे हैं बट इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू यूज इट और नॉट. वी कैन डू एन इंट्राडे काइंड ऑफ थिंग व्हाट वी आर डूइंग ऑलरेडी. तो हम वीक 3 में आते हैं. वेरी वेरी गुड सेटअप दिस इज. सो वी गॉट अ गैप अप, वी गॉट अ डेली CPR नैरो, वीकली नैरो, ब्यूटिफुल कैंडल एंड इसका फॉलो थ्रू. सो I'm gonna buy here. This is my SL and by the end of the day I'm not really making any money, but to be honest ये S2 हिट किया था, sorry R2 हिट किया था, and I would book here, but I mean I have a bias here because I did hold this position, so I know what to do. But यहाँ पे हम exit करते हैं. Let's say I exit here, ठीक है, S2 पे, R2 पे, sorry. So I make 157. Let's call it 100 points. मैंने 100 पॉइंट्स लिया यहाँ पे, ठीक है. 100 पॉइंट्स, स्टॉप लॉस 323 पॉइंट्स. मैं ये ट्रेड ही नहीं लूँगा, आपको पता है क्यों, बट हम फिर भी लिखेंगे क्योंकि हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं. सो वीक नंबर 3, सेटअप नंबर 1, booking at DCPR R2, sideways, did not hold. Right, sell, buy, made 100, so 10,000, and stop loss of 339 लिख देते हैं हम. I don't remember कितना था, 323, so I just wrote 339. so let's correct that, and target was DCPR R2. all right, now the next thing was, so sorry, this went till S1 to S2. By the way, this week 2 went to S1 to S2. हमेशा इसको रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन करेंगे उतना अच्छा है. यू कैन डू वेरियस थिंग्स. जनरली मैं एक टैब रखता हूँ अपने पास में, उसमें एंट्री करता हूँ, चार्ट ऐसे देखता हूँ, बट बिकॉज मुझे आपको दिखाना है, सो मैं ऐसा कर रहा हूँ. नाउ इन द नेक्स्ट चार्ट यू कैन सी MCPR WCPR के ऊपर है, वीकली डेली CPR के ऊपर है, एंड ब्यूटिफुल देयर इज अ गैप अप वंस अगेन.
राइट, गैप अप हुआ, डेली सीपीआर का R2 टूटा, यहाँ पे मेरे एंट्री हुआ थर्ड कैंडल में, मतलब इस कैंडल पे 925 वाला, स्टॉप लॉस बिलो द गैप, राइट, और एज आई सेड बिलो दिस R1, WCPR का R1 के नीचे भी कर सकते हैं. एनीवे माय टारगेट शुड बी दिस. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली दो एंट्री है, मैं दोनों एंट्री आपको दिखाऊंगा. ये एंट्री है तो एक बार ये लिखते हैं 260 पॉइंट्स. विद दिस यू कैन होल्ड इट लॉन्गर, इसीलिए मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ. मैं आपको करके दिखा देता हूँ. यू कैन सी राइट, वैल्यू जोन पे आके फिर चला जाता है, तो इसलिए मैं यूज करता हूँ. बट क्योंकि आप चाह रहे हो कि मैं नहीं करूँ तो मैं इसको हाइड करके देता हूँ. राइट, तो यहाँ पे 260 पॉइंट्स आया. और दूसरा स्ट्रैटेजी है आई थिंक नंबर 5 और 6 वॉट एवर, R2 ब्रेकआउट. ये वीकली R2 ब्रेकआउट हुआ, इसका फॉलो थ्रू यहाँ पे एंट्री लिया. और ये जो प्रीवियस रिजेक्शन है ना, ये जो डिप लेता है, मैंने इसका स्टॉप लॉस दे दिया. ठीक है, एंड देन एंड ऑफ द डे मैं यहाँ से निकल गया. नाउ यस, यू कैन कैरी दिस एंटायरली थ्रू अगर आप EMAs यूज कर रहे हो, लेकिन जनरली अगर वीकली R2 आ रहा है, इट्स अ गुड रेजिस्टेंस. ठीक है, तो दो एंट्री है, दोनों एंट्री लिखेंगे. The first entry I made 260 points. So let's get my Excel here. So I think this is week number 3. Week number 3. Setup number 1. Booking at WCPR R2 by 260 है तो 230 लेते हैं, 23,000. Stop loss was how much, 400 points, 411 points, so 411, and target was WCPR R2. Okay, setup number 3, again third week, same day, setup number. So we are using this when prices break out from WCPR R2, look to buy above daily CPR. So setup number 3, buy above WCPR R2 breakout. Use previous dip as SL. Alright, buy, and I got about 20 something, right? 246, so let's call it 246, so let's call it 220, 22,000. Stop loss was 227, so 1:1 I think. 227, and the target was EOD, like end of day that we carried it and we just held it, right? Okay, then the next day is a wide CPR. Again, if I had a gap, maybe I would carry it. अगर कुछ और मैं कर रहा होता, maybe I would carry it. But अगर मैं already carry कर रहा हूँ तो यहाँ शायद कहीं book कर लेता, I don't know. But right now we can't do much because हम system को seriously test कर रहे हैं. Next, again we have a narrow daily CPR. I have a gap. ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ये गैप अगर टेस्ट होके फिर बढ़ता है somewhere here, I can get an entry. Why I'm taking it such late entry? Because यहाँ पे जब गैप टेस्ट होके वाइट कैंडल बन रहा है, इसका फॉलो नहीं हो रहा है. So मैं एक्चुअली यहाँ पे एंट्री लूंगा somewhere here. Below the gap would be my SL. मैंने आपको बताया था use gaps. And S, ये R2 पे निकल सकते हैं. That's a good place to get out. If you just want to get in and get out because you've already made so much money here, right? The next entry मैं दोनों एंट्री साथ में लिख दूंगा, डेली CPR. ये लास्ट करते हैं मार्च, एंड फिर मैं I want to talk about what you can do by yourself because I think I've made a really long video now. Daily CPR narrow है, WCPR के ऊपर है, R2 के ऊपर है. I'm looking to buy, so I'm gonna buy this somewhere here. No follow through, ये यहाँ पे follow through. Below daily CPR का SL, and if you see ये R2 तुरंत टूट गया. सो जब ये टूट गया मैं अपना SL उठा के ही अपना बाइंग प्राइस पे लग दूंगा. फिर धीरे धीरे देखा, ऑब्जर्व किया, ऊपर गया. आई एम गोना गेट आउट एनीवेयर हियर. ठीक है, आई कैन कैरी इट फर्दर, बट इवन लेटर व्हेन इट केम हियर एंड स्टार्टेड रिजेक्टिंग, आई विल गेट आउट. तो या मैं एंड ऑफ डे तक भी रखूंगा तो भी यहीं पे आएगा. सो मैं उसको एंड ऑफ डे यहाँ तक नहीं रख रहा हूँ, बस इसी लेवल तक रख रहा हूँ, 385 के आसपास का, राइट? सो दैट्स कंक्लूजन. सो इसको एक्सेल में लिखते हैं हम लोग. सो आई एम जस्ट गोना ड्रैग दिस एक्सेल अ लिटिल लोअर सो दैट मैं थोड़ा सा इजी रहेगा मुझे फॉलो करने में. सो दिस इज वीक नंबर 3, सेटअप नंबर 3, क्योंकि अबव R2 है. वी आर यूजिंग गैप्स ऑल्सो. वी गॉट अबाउट 187 points, so I'm just gonna write 150.
buy at gap test, book at DCPR R2, buy, and I made 150, so 15,000. Stop loss was I think 198, so that's all roughly 198, and booked at DCPR R2. ठीक है, एज आई सेड जो हमने नया रूल बनाया नैरो CPR है, यू कैन ट्रेल इफ यू सी, आप ये पूरा पोजीशन होल्ड कर सकते हो विद डेली CPR ट्रेलिंग, बट दैट इज अप टू यू. फॉर टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. लास्ट वाला है 202 का स्टॉप लॉस, 385 बुकिंग. So let's write this as well. Week number 3, setup number 3, buy above narrow DCPR, and sorry, book at double top. So you know, or EOD, whatever. Because we are back testing, हमें पता है क्या हो गया, so हम उसको एडवांटेज के लिए ले रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से ऑनेस्ट भी रह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आएगा तो हम बुक कर लेंगे, नहीं करेंगे क्या करेंगे. So be honest to yourself when you're doing anything, क्योंकि आप बैक टेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा आपको पता है क्या हो रहा है, यू नो, सो वो बायसनेस रहेगा, बट डोंट वरी अबाउट इट. लाइव मार्केट में आप वैसे ही रिएक्ट करोगे जो आप बैक टेस्ट कर रहे हो. वो फेथ आना जरूरी है. आप बैक टेस्ट इसलिए कर रहे हो कि फेथ आना जरूरी है. आई मेड अबाउट 385, सो लेट्स कॉल इट 350 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 202. सो 35,000, स्टॉप लॉस 302 पॉइंट्स, 302. टारगेट EOD, राइट, एंड वीक नंबर 3 चल रहा है ना, इट वेंट बियॉन्ड R2, सो R2 आई कैन राइट दिस ग्रेटर देन R2. ठीक है, एंड हियर आई एम गोना पॉज फॉर टुडे. ठीक है, हमने क्या किया, जनवरी फरवरी मार्च 3 months वी डन, राइट, वी टुक अ पॉज, यू गॉट अनदर हियर. आई शो यू समथिंग. ये सब जो बाइंग पोजीशंस होते हैं ना, ये आप पहले से ले सकते हो, बट आपके पास एज होना चाहिए, वो आप सीख जाओगे ग्रेजुअली. बट CPR के लिए हमने अभी तक जनवरी फरवरी मार्च, लेट्स फिनिश दिस. अच्छा, ये नेक्स्ट भी कर लेते हैं ये वाला, तो मार्च भी खत्म हो जाएगा, वी कैन कॉल इट अ डे. ऑलराइट, लेट्स जस्ट मेक इट बिगर. ऑलराइट, नेक्स्ट वीकली वाइड CPR, लेकिन डेली CPR के ऊपर है, सो आई कैन यूज दैट. आई कैन ट्रेड अबव द R2 डेली. R2 जब ये टूटा, नो फॉलो थ्रू, नीचे आया, फिर ये टूटा, यहाँ पे मैं लूंगा. सो आई टेक अ ट्रेड हियर, स्टॉप लॉस यहाँ पे और बिलो द गैप, यू नो. R1 तोड़ते ऊपर चला गया, पहला ब्लैक कैंडल के नीचे, हमें 500 पॉइंट्स अगर आ रहा है तो मैं ले लूंगा. ठीक है, या मैं एंड ऑफ डे तक कैरी करूंगा अगर मैं थोड़ा सा ग्रीडी हूँ, बट आई डोंट थिंक एनीवन वुड माइंड बुकिंग इट हियर. तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक सीधा गया. यहाँ पे जब ये ब्लैक कैंडल बना, मैं यहाँ पे निकल गया. 500 है, मैं अपने को 480 पॉइंट्स दूंगा या 470 पॉइंट दूंगा. ठीक है, लेट्स टेक दिस ट्रेड. आई थिंक दैट्स अ डिसेंट ट्रेड. इनफैक्ट वंस इट ब्रेक्स R1, मेरा ये पूरा स्टॉप लॉस उठ के मेरे बाइंग प्राइस पे आ जाता है, क्योंकि अगर ये वापस अंदर घुस गया तो मैं जनरली निकल ही जाता हूँ. ऑलराइट, R1 के अंदर घुस गया तो. सो दिस इज 548 में 501, सो 470 ले लेंगे. दिस इज मार्च 4th वीक, 24th March. Okay, so 4th week, setup is number 1, buy above DCPR R2 and book at enough. Enough is the magic word, by the way. जब 500-600 पॉइंट आ रहे हैं उस मूव में, you know that your entire month's target is almost done. You might as well book your profits. So anyway, buy. We got 470, हम इसको ले रहे हैं क्योंकि 500 आया है, सॉरी 47,000, एंड स्टॉप लॉस वाज 548 आई थिंक, रफली ऐसा कुछ था. टारगेट वाज EOD. ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक आते हैं वाइडेस्ट CPR. आई कांट रियली टेक दिस ट्रेड, बट क्योंकि R1 के ऊपर है, मैं अगर लूंगा अभी तो यहाँ के लिए आई कैन इफ आई वांटेड टू, राइट, बट वाइड CPR है. यू सी द डेली CPR साइज देखो, ये वाइड हो गया. सो अगर वाइड CPR है और वीकली वाइड CPR है, दोनों CPR वाइड है, आई कांट रियली टेक दिस ट्रेड. इट्स रियली अगेंस्ट माय रूल्स. देन वी हैव नैरो CPR हियर. यहाँ पे हुआ, यस, स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं. सो यहाँ पे एंटर कर लिया, राइट, बिकॉज मेरा टारगेट यहाँ तक आ सकता है, 282 पॉइंट्स, दोनों R2 साथ में, और स्टॉप लॉस दे दिया बिलो WCPR, राइट, और थोड़ा बफर देते हैं और स्टॉप लॉस देते हैं. ये रहा 370 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया. सो मैं यहाँ पे एक फ्लैग मार्क कर लूँगा और इसको लिख लूँगा.
So this is मैंने एंट्री क्यों किया, आई होप यू अंडरस्टैंड राइट. ब्रेकआउट, क्लोजिंग अबव CPR, फॉलो थ्रू भी हो गया था. So this is 26th March. Let's hit stop loss of 370 points. So very quickly, fourth week, setup number 1, SL hit, buy, note loss of 370 points, 37,000, sorry, 3793 and 370 target, and this went almost R2. Almost R2. Yeah, ये R2, almost R2 तक आ गया. Anyway, next day again I need to enter, so I don't have a gap or anything here. It goes above, no follow through. Let me remove this. देखो buffer में निकल गया 625 and highest was 641, so I really don't get an entry, but यहाँ पे कहीं मिल जाएगा. ठीक है, चलो entry लेते हैं. So I take an entry here. स्टॉप लॉस बिलो WCPR एंड एंड ऑफ डे तक मेरा कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस. सो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस, आई जस्ट गेट आउट ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस. यहाँ पे गैप अप खुला. नेक्स्ट वीक ड्रॉ गैप. क्या हुआ, DCPR का R2 हिट किया, आई कांट एंटर, फिर नीचे गया R2. तो मैं एंटर कब करूंगा, जब ये R2 टूट जाएगा. वो हुआ नहीं एंड खत्म हो गया. दिस वीक फिनिश्ड, मार्च फिनिश्ड, एंड देन वी हैव 1st April. सो अप्रैल हम नहीं एंटर करेंगे, मार्च में खत्म करते हैं. लेट्स गो टू आवर एक्सेल. ऑलराइट गाइस, आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर बैक टेस्टिंग. ठीक है, आगे अप्रैल मई जून आपको बैक टेस्ट करना है, एंड डू इट योरसेल्फ. इफ यू गेट स्टक, कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आई ट्राई एंड हेल्प यू आउट. वरना नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बात कर सकते हैं, यू नो. एनीवे, सो कमिंग हियर अगेन, इसमें हमें क्या आया, सो इज इक्वल टू सम, right, and I've got this, so is equal to this minus this. I've got 1,37,000. All right, now since I'm taking 100 as a base number quantity of Bank Nifty, and it's 105 to be honest, तो हम वो भी कर सकते हैं, but I just for ease of access. लेकिन हम 3 लॉट का ही मार्जिन के हिसाब से करते हैं, तो 8 लाख समथिंग इसका मार्जिन आता है. so let's say 9 लाख रुपीज. 9 लाख रुपीज़ में जनवरी वी डोंट कंसिडर, बिकॉज एक ही वीक हमने किया है. February 1 लाख and 137 in March as well, and similarly May, June, April, whatever, you'll be making similar profits, I believe. हमें ये जानना है कि end of the month with a margin of 9 लाख रुपीज़, let's say. अब आप ऑप्शंस करते हो तो आप ऑप्शन का चार्ट लगाओ और ऑप्शन टेस्ट करो. आप फिर जाओ मेरे वीडियो के लाइब्रेरी में, वहाँ पे एक ऑप्शन पे भी वीडियो है, यू कैन वॉच दैट. जब आप बैक टेस्ट कर रहे हो, आपको ये देखना आप कितना बना रहे हो. अगर यू आर मेकिंग 10% अ मंथ ऑन अ 9 लाख रुपीज मार्जिन, दैट्स नॉट बैड यार, राइट. ये आपको समझना है. फिर आप क्या करोगे, कितने बार, जैसे इस वीक में R1 गया, वीकली R1 तक जा रहा है कि ज़्यादा जा रहा है. दूसरे वीक में S1 तक गया ही है. S1 ऑलमोस्ट R2, मतलब R1 तो गया ही है. ऑलमोस्ट R2, R1 तो गया ही है. ग्रेटर देन R2, S1, मतलब R1 तो गया ही है. इसका मतलब हर हफ्ते R1 या S1 वीकली का तो आ ही रहा है, राइट. नाउ व्हेन यू डू दैट एनालिसिस, यू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे को होल्ड भी करना है, लेट्स से आई जस्ट गो रैंडमली कहीं पे, अगर मैं यहाँ कुछ होल्ड भी कर रहा हूँ तो R1 तो आएगा ही. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक हियर एंड आई एम वेटिंग, तो R1 तो आएगा ही या S1 तो आएगा ही, राइट. So it is important for you to read this Excel properly once you back test it. मेरे ख्याल से if you're doing a 5 minute का back testing, do it for about a year of data. That is good back testing. बहुत अच्छा back testing. Like इतने देर में मैंने 3 महीना तो कर लिया, आपको और 9 महीने करना है, which is not difficult. Alright guys, so I hope this helps. Put it in the comment box what needs to be done to help you. Maybe in the next video next week we can talk about it. All right, till then guys, take care, have a good time back testing Bank Nifty or Nifty. Start with Bank Nifty, you'll have more confidence, then go to Nifty. Both similar rules, just copy these rules. I think you'll be fine with that as well, and test it. Hopefully this will help. If not, I'll come up with a simpler or
I don't think it can be simpler than this, but I can maybe help you out with something else. All right. Thank you very much, guys. Till next week. Take care. Bye bye.